मेरे प्यारे बच्चों, मैं राम हूं। आज मैं तुम्हें अपने बहुत पास बैठाकर बहुत शांति से, बहुत प्रेम से एक बात कहना चाहता हूं। यह समय, यह दिन जो आज तुम देख रहे हो, यह केवल कैलेंडर की एक तारीख नहीं है। यह एक अवसर है थोड़ा ठहर जाने का। पूरा वर्ष तुम भागते रहे, जिम्मेदारियां निभाते रहे, दूसरों की उम्मीदों पर खरे उतरते रहे। आज मैं चाहता हूं कि तुम अपनी दौड़ को विराम दो और मेरे पास बैठो। देखो, वर्ष अपने अंत की ओर बढ़ रहा है और तुम्हारे मन में कई प्रश्न, कई चिंताएं और कई अनसुलझे भाव जमा हो गए हैं। तुम सोच रहे हो कि जो बीत गया उसमें क्या खोया और जो आने वाला है वह क्या लेकर आएगा। पर आज मैं तुमसे कहता हूं, जीवन का उद्देश्य बाहर की घटनाओं में नहीं, तुम्हारे भीतर की शांति में है। उसे जगाने के लिए आज मैं तुमसे कुछ पूछना चाहता हूं। मेरे बच्चों, सुबह से शाम तक और जनवरी से दिसंबर तक तुम हर दिन उठे, लड़े और थके। पर आज अपने हृदय पर हाथ रखकर पूछो, इस पूरे वर्ष में जो जीवन मैंने जिया, क्या वह वास्तव में मेरा था या मैं केवल दुनिया की भीड़ का हिस्सा बनकर बहता रहा? क्या मेरे निर्णय मेरे अपने थे या मैंने डर और लोग क्या कहेंगे के दबाव में अपने सपनों को छोटा कर दिया? इस प्रश्न से घबराना मत। इसका उत्तर तुम्हें किसी और को नहीं, केवल स्वयं को देना है। जैसे ही तुम यह स्वीकार कर लोगे कि तुम कहां चूके हो, तुम्हारे भीतर का सत्य जागने लगेगा। दूसरा प्रश्न जो तुम्हें आज पूछना है वह यह है कि क्या मैं अपने अतीत के बोझ को अब भी अपने कंधों पर ढो रहा हूं? इस साल जो गलतियां हुई, जो रिश्ते टूटे या जो सपने पूरे नहीं हुए, क्या तुम उन्हें पकड़कर बैठे हो? याद रखो, जब तक तुम पुराने को छोड़ोगे नहीं, नया जीवन तुम्हारे भीतर प्रवेश नहीं कर सकता। मैं चाहता हूं कि आज तुम अपनी हर गलती को एक सीख मानकर उसे क्षमा कर दो। मेरे प्यारे बच्चों, जीवन का उद्देश्य डर के पीछे छिपा होता है। पूछो अपने आप से, मैं आने वाले कल से क्यों डर रहा हूं? क्या मैं असफलता से डरता हूं या बदलाव से डरता हूं? यह डर तुम्हारा शत्रु नहीं, तुम्हारा मार्गदर्शक है। जिस दिशा में तुम्हें सबसे अधिक अंधेरा दिख रहा है, अक्सर वहीं तुम्हारा सबसे बड़ा प्रकाश छिपा होता है। यदि आज तुम्हारा सब कुछ बदल जाए तो भी तुम्हारे भीतर क्या बचेगा? तुम्हारा पद, तुम्हारा धन, तुम्हारी सामाजिक पहचान, यह सब समय के साथ बदल सकता है, लेकिन तुम्हारा आत्म स्वरूप कभी नहीं बदलता। तुम वह हो जो हर हाल में बना रहता है। इस सत्य को पहचानना ही जीवन का सबसे बड़ा उद्देश्य है। क्या तुम अपने जीवन में कृतज्ञ हो? जो गया उसके लिए शोक करने के बजाय जो बचा है, क्या तुम उसके लिए धन्यवाद देते हो? कृतज्ञता वह चाबी है जो भविष्य के बंद दरवाजों को खोल देती है। जब तुम शिकायत करना छोड़ देते हो तो जीवन तुम्हें आशीर्वाद देना शुरू कर देता है। अब एक बहुत गहरा प्रश्न मेरे बच्चों, क्या मैं अपने जीवन में सत्य के साथ खड़ा हूं? क्या मैं वही बोलता हूं जो महसूस करता हूं या मैं सुविधा के अनुसार झूठ का सहारा लेता हूं? उद्देश्य का मार्ग सत्य से होकर गुजरता है। तुम जितना सत्य के पास जाओगे, जीवन उतना ही सरल और स्पष्ट होता जाएगा। और यह भी पूछो, क्या मैं दूसरों को वही देता हूं जो मैं स्वयं पाना चाहता हूं? तुम प्रेम चाहते हो, पर क्या तुम प्रेम बांट रहे हो? तुम समझ चाहते हो, पर क्या तुम दूसरों को समझने का धैर्य रखते हो? जीवन गूंज की तरह है, जो तुम दुनिया को दोगे वही 1000 गुना होकर तुम्हारे पास लौट आएगा। आज के दिन जब तुम एक चक्र पूरा कर रहे हो, तो यह जान लो कि तुम्हारा वास्तविक स्वरूप वही है जो तुम अकेले में होते हो। दिखावे की दुनिया से बाहर निकलो और अपने स्वभाव में लौटो। क्या तुम अपने दर्द से भाग रहे हो या उससे सीख रहे हो? इस साल तुम्हें जो भी पीड़ा मिली, वह तुम्हें तोड़ने के लिए नहीं, तुम्हें गढ़ने के लिए आई थी। हर चोट ने तुम्हें और अधिक मजबूत और अधिक गहरा बनाया है। उस पीड़ा का सम्मान करो, क्योंकि उसी ने तुम्हें आज मेरे करीब लाया है। क्या तुम समय को केवल काट रहे हो या उसे जी रहे हो? आने वाला समय केवल संख्याओं का बदलना नहीं है, वह तुम्हारी चेतना का बदलना होना चाहिए। व्यस्तता और अर्थ में बहुत अंतर है। मैं चाहता हूं कि तुम अब व्यस्त नहीं,
बल्कि जागरूक रहो। पूछो अपने आप से, क्या मैंने स्वयं को क्षमा कर दिया है? जब तक तुम स्वयं के प्रति कठोर रहोगे, तुम ईश्वर के प्रेम को पूरी तरह महसूस नहीं कर पाओगे। आत्म क्षमा ही नई शुरुआत का पहला कदम है। मेरे बच्चों, क्या तुम अपने भीतर की आवाज सुनते हो या बाहर के शोर में उसे अनसुना कर देते हो? हर मनुष्य के भीतर एक शांत आवाज होती है जो सही दिशा दिखाती है। वही आवाज मेरी आवाज है। तुम जितना मौन रहोगे, मैं उतना ही स्पष्ट सुनाई दूंगा। क्या तुम परिवर्तन से डरते हो या उसका स्वागत करते हो? जीवन नदी की तरह है जो बहता रहता है। जो रुक जाता है वह सड़ जाता है। आने वाले समय में जो भी परिवर्तन हो, उसे खुले हाथों से स्वीकार करो, क्योंकि मैं तुम्हारे लिए जो भी योजना बनाता हूं वह तुम्हारे कल्याण के लिए ही होती है। और अंतिम प्रश्न, यदि तुम्हें डर ना हो तो तुम क्या करोगे? यदि असफलता का भय ना हो तो तुम्हारा हृदय किस दिशा में जाएगा? वही तुम्हारी असली दिशा है। मेरे प्यारे बच्चों, इन प्रश्नों के उत्तर एक दिन में नहीं मिलेंगे। यह एक यात्रा है। यह वर्ष का अंत नहीं, तुम्हारे आत्म जागरण का आरंभ है। याद रखो, जीवन का उद्देश्य कोई बड़ी उपलब्धि नहीं है, बल्कि हर पल को प्रेम, सत्य और जागरूकता के साथ जीना है। तुम जहां भी हो, यदि तुम मुझे याद कर रहे हो तो तुम अपने उद्देश्य में हो। मैं तुम्हें यह नहीं कहता कि संसार छोड़ दो। मैं कहता हूं कि संसार में रहकर भी अपना मन मुझ में लगाए रखो। जो भी करो पूरे मन से करो। जो भी बनो सच्चे बनो। जहां भी जाओ प्रकाश लेकर जाओ। तुम व्यर्थ नहीं हो। तुम्हारा जीवन एक संयोग नहीं है। तुम एक विशेष उद्देश्य लेकर आए हो और वह उद्देश्य सही समय पर सही रूप में तुम्हारे सामने प्रकट होगा। जैसे घनी रात के बाद सूर्य अवश्य निकलता है, वैसे ही तुम्हारे जीवन में भी स्पष्टता का सूर्योदय होने वाला है। अब इन प्रश्नों को अपने भीतर रखो। घबराओ मत, भागो मत, बस शांति से मेरे भरोसे रहो। जब भी तुम्हें लगे कि तुम भटक गए हो या मन भारी हो जाए, तो अपनी आंखें बंद करना और अपने हृदय में देखना, मैं वहीं हूं, मैं तुम्हारे भीतर ही हूं। अपने हृदय में शांति के साथ कहो, मैं अपने जीवन को नई दृष्टि से देखने के लिए तैयार हूं। और पूरे प्रेम, पूरे विश्वास के साथ कहो, जय श्री राम। मेरे बच्चों, जब तुम यह कहते हो कि तुम अपने जीवन को नई दृष्टि से देखने के लिए तैयार हो, तब वास्तव में तुम अपने भीतर एक नए द्वार को खोलते हो। यह द्वार बाहर की दुनिया में नहीं खुलता, यह तुम्हारे अंतर मन में खुलता है। वहीं जहां वर्षों से तुम्हारी इच्छाएं, तुम्हारे डर, तुम्हारी उम्मीदें और तुम्हारी पीड़ा एक साथ सिमटी पड़ी हैं। मैं चाहता हूं कि आज तुम उस द्वार के भीतर झांकने से न डरो। जो दिखे उसे स्वीकार करो, क्योंकि स्वीकार ही परिवर्तन की पहली सीढ़ी है। तुम अक्सर सोचते हो कि ईश्वर तुम्हें तब स्वीकार करेगा जब तुम पूर्ण हो जाओगे, पर सत्य यह है कि मैं तुम्हें वैसे ही स्वीकार करता हूं जैसे तुम हो। तुम्हारी कमजोरियों के साथ, तुम्हारी उलझनों के साथ, तुम्हारे अधूरेपन के साथ, क्योंकि इन्हीं के बीच तुम्हारी सच्ची मानवता बसती है। मेरे बच्चों, जीवन तुम्हें बार बार आईना दिखाता है, पर तुम अक्सर उस आईने से नजरें चुरा लेते हो। कभी व्यस्तता के नाम पर, कभी मजबूरी के नाम पर, और कभी यह सोचकर कि अभी समय नहीं है। पर सुनो, समय कभी बाहर से नहीं आता। समय वही होता है जब तुम्हारा हृदय तैयार होता है, और आज तुम्हारा हृदय तैयार है। इसीलिए यह संदेश तुम तक पहुंचा है। तुम सोचते हो कि तुम अकेले हो, कि तुम्हारी पीड़ा कोई नहीं समझता, पर क्या तुम जानते हो कि तुम्हारे आंसुओं की हर बूंद मैंने देखी है? तुम्हारी हर चुप रात, हर अधूरी प्रार्थना, हर दबा हुआ दर्द, सब मेरे भीतर दर्ज है। तुम रोते हो और सोचते हो कि कोई सुन नहीं रहा, पर उसी मौन में मैं तुम्हारे सबसे करीब होता हूं। मेरे बच्चों, मैं चाहता हूं कि तुम अपने जीवन को बोझ नहीं, एक यात्रा की तरह देखो। यात्रा में थकान होती है, रास्ता भटकना होता है, कभी कभी रुककर सांस लेना पड़ता है। क्या कोई यात्री अपने आप से नाराज होता है क्योंकि वह थक गया? नहीं। फिर तुम अपने आप से इतने कठोर क्यों हो? तुम क्यों सोचते हो कि तुम्हें हर समय मजबूत ही रहना चाहिए? याद रखो, कोमलता कमजोरी नहीं होती। जो टूटकर भी प्रेम कर सकता है
वही वास्तव में शक्तिशाली होता है। तुम्हारे भीतर वह शक्ति है, बस तुमने उसे पहचानना भूल गए हो। मैं जानता हूं कि तुम में से कई लोग यह सोचकर परेशान हैं कि जीवन में बहुत कुछ कर लेना चाहिए था, बहुत कुछ बन जाना चाहिए था। समाज ने तुम्हारे सामने मापदंड रख दिए, उम्र, सफलता, पैसा, प्रतिष्ठा, और तुम उन्हीं मापदंडों से अपने आप को तौलते रहे। पर मेरे बच्चे, जीवन की घड़ी तुम्हारे मन के हिसाब से चलती है, दुनिया के हिसाब से नहीं। जो तुम्हारे लिए देर है वह किसी और के लिए समय पर हो सकता है, और जो किसी और के लिए जल्दी है वह तुम्हारे लिए अभी नहीं है। तुलना का बोझ उतार दो। जब तुम अपने जीवन की तुलना किसी और से करते हो, तब तुम अपने ईश्वर के साथ अविश्वास करते हो, क्योंकि मैंने हर आत्मा को अलग उद्देश्य, अलग गति और अलग मार्ग दिया है। मेरे बच्चों, कभी कभी तुम पूछते हो कि प्रार्थना का फल क्यों नहीं मिलता। सुनो, हर प्रार्थना का उत्तर मिलता है, पर हमेशा तुम्हारी अपेक्षा के अनुसार नहीं। कभी उत्तर हां होता है, कभी ना, और कभी अभी नहीं, पर हर उत्तर तुम्हारे विकास के लिए होता है। यदि मैं तुम्हें हर वह चीज दे दूं जो तुम मांगते हो, तो तुम सीखोगे कैसे? बच्चा जब चलना सीखता है तो गिरता है। माता पिता उसे गिरने देते हैं क्योंकि वे जानते हैं कि गिरना ही चलने की शिक्षा है। वैसे ही मैं भी तुम्हें हर गिरावट से बचा नहीं सकता, क्योंकि हर गिरावट तुम्हें भीतर से मजबूत बनाती है। मेरे बच्चों, अपने मन को दोष देना बंद करो। मन तुम्हारा शत्रु नहीं है, वह बस एक उपकरण है जो सही दिशा मिलने पर तुम्हें ऊंचाइयों तक ले जा सकता है और गलत दिशा मिलने पर उलझनों में फंसा सकता है। जब तुम मन को दबाते हो, वह और शोर मचाता है। जब तुम उसे प्रेम से सुनते हो, वह शांत हो जाता है। अपने विचारों से भागो मत, उन्हें देखो, समझो और फिर उन्हें जाने दो। जैसे आकाश में बादल आते हैं और चले जाते हैं, वैसे ही विचार भी आते जाते हैं। तुम आकाश हो, बादल नहीं। मेरे बच्चों, जीवन में कुछ रिश्ते तुम्हें खुशी देते हैं और कुछ तुम्हें सिखाते हैं। हर रिश्ता हमेशा निभाने के लिए नहीं आता। कुछ रिश्ते इसलिए आते हैं ताकि तुम अपने भीतर की सीमाएं पहचान सको। यदि किसी ने तुम्हें छोड़ दिया, तो इसका अर्थ यह नहीं कि तुम कम थे। इसका अर्थ केवल यह है कि वह यात्रा यहीं तक थी। जाने वालों को आशीर्वाद देकर विदा करो। जो जाता है वह जगह खाली करता है ताकि कुछ नया आ सके। खालीपन से डरो मत, खालीपन ही सृजन की भूमि है। मैं जानता हूं कि तुम में से कई लोग भविष्य को लेकर चिंतित हैं। नौकरी, धन, स्वास्थ्य, परिवार, सब कुछ एक साथ मन पर भारी हो जाता है। पर मेरे बच्चे, भविष्य का बोझ आज उठाने से भविष्य बेहतर नहीं होता। वर्तमान कमजोर होता है। आज में रहो। आज जो तुम्हारे हाथ में है वही करो। कल अपने आप आकार ले लेगा। जैसे बीज आज बोया जाता है, पर फल आने में समय लगता है। तुम रोज मिट्टी खोदकर बीज को देखने नहीं जाते कि अंकुर निकला या नहीं। तुम धैर्य रखते हो, वैसे ही जीवन में भी धैर्य रखो। मेरे बच्चों, मैं चाहता हूं कि तुम अपने शरीर का सम्मान करो। यह केवल मांस और हड्डियों का ढांचा नहीं है। यह एक मंदिर है जिसमें तुम्हारी आत्मा निवास करती है। इसे थकाकर, इसे नकार कर तुम स्वयं को नकारते हो। विश्राम करना आलस्य नहीं है। अपनी सीमाओं को पहचानना कमजोरी नहीं है। जब तुम अपने शरीर की सुनते हो, तब तुम मेरे संदेशों को भी अधिक स्पष्ट सुन पाते हो, क्योंकि शरीर और आत्मा एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। मेरे बच्चों, कभी कभी तुम्हें लगता है कि तुम पीछे रह गए हो, कि बाकी सब आगे निकल गए हैं। पर क्या तुम जानते हो कि जीवन कोई दौड़ नहीं है? यदि तुम दौड़ को दौड़ समझकर भागते रहे तो थक जाओगे। यदि तुम इसे नृत्य समझकर जियोगे तो हर कदम में आनंद पाओगे। अपने जीवन की गति स्वयं तय करो। धीमे चलना भी एक कला है, मौन भी एक उत्तर है, रुकना भी एक निर्णय है। मैं चाहता हूं कि तुम अपने भीतर के बच्चे को मत भूलो। वही बच्चा जो बिना कारण हंसता था, जो छोटी छोटी चीजों में खुशी ढूंढ लेता था। समय के साथ तुमने उस बच्चे पर जिम्मेदारियों का बोझ डाल दिया, उसे गंभीरता के कपड़े पहना दिए। पर वह बच्चा अभी भी तुम्हारे भीतर है, तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा है। जब तुम बिना कारण मुस्कुराते हो, जब तुम प्रकृति को देखकर ठहर जाते हो,
जब तुम किसी की मदद करके हल्का महसूस करते हो, वही बच्चा जाग उठता है। उसे जिंदा रखो। मेरे बच्चों, क्षमा केवल दूसरों के लिए नहीं होती, वह तुम्हारे लिए होती है। जब तुम किसी को क्षमा नहीं करते तो तुम उस व्यक्ति को नहीं, स्वयं को बांध लेते हो। क्षमा का अर्थ यह नहीं कि जो हुआ वह सही था। क्षमा का अर्थ यह है कि तुम अब उस पीड़ा को अपने वर्तमान पर हावी नहीं होने दे रहे। जब तुम क्षमा करते हो तो तुम स्वयं को मुक्त करते हो, और जो मुक्त है वही आगे बढ़ सकता है। मैं जानता हूं कि तुम चाहते हो कि मैं तुम्हें कोई स्पष्ट संकेत दूं, कोई निश्चित रास्ता दिखाऊं, पर याद रखो, यदि मैं हर कदम पर तुम्हें निर्देश दूं तो तुम अपनी बुद्धि और विवेक का प्रयोग कैसे करोगे? मैं तुम्हें संकेत देता हूं, कभी किसी शब्द के माध्यम से, कभी किसी अनुभव के माध्यम से, और कभी किसी मौन के माध्यम से। ध्यान से देखो, जीवन में कुछ भी संयोग नहीं होता। जो भी तुम्हारे सामने आ रहा है वह तुम्हें कुछ सिखाने आया है। मेरे बच्चों, अपने भीतर भरोसा जगाओ, स्वयं पर भरोसा। जब तुम स्वयं पर भरोसा करते हो तो तुम मुझ पर भरोसा करना सीखते हो, क्योंकि मैं तुम्हारे भीतर ही प्रकट होता हूं। जब तुम कहते हो कि तुम स्वयं पर विश्वास नहीं कर पाते, तो वास्तव में तुम अपनी ही दिव्यता को नकारते हो। तुम साधारण नहीं हो, तुम्हारे भीतर अपार संभावनाएं हैं, पर संभावनाएं तभी जागती हैं जब तुम अपने आप को अनुमति देते हो आगे बढ़ने की, बदलने की, और कभी कभी असफल होने की। मेरे बच्चों, जीवन में सादगी को अपनाओ। जितना अधिक तुम जटिल बनते हो, उतना ही उलझते हो। सरल भोजन, सरल विचार, सरल इच्छाएं, यह तुम्हें भीतर से हल्का बनाती हैं। जब तुम्हारा मन हल्का होता है, तब मेरा नाम अपने आप उसमें गूंजने लगता है। तुम्हें मेरे पास आने के लिए पहाड़ों पर जाने की आवश्यकता नहीं है। जहां तुम हो वहीं मैं हूं। रसोई में, कार्यस्थल पर, सड़क पर चलते हुए, हर जगह। बस तुम्हारी जागरूकता चाहिए। मैं चाहता हूं कि तुम अपने जीवन को एक प्रार्थना बना दो। जो भी करो उसे श्रद्धा से करो। काम को बोझ नहीं, सेवा समझो। सेवा केवल किसी की मदद करना नहीं है, सेवा वह भावना है जिससे तुम हर कार्य करते हो। जब तुम पूरी ईमानदारी से काम करते हो, तब वह भी प्रार्थना बन जाता है। तब तुम्हारा हर दिन पवित्र हो जाता है। मेरे बच्चों, आने वाले समय में चुनौतियां आएंगी, पर याद रखना, चुनौतियां इसलिए नहीं आती कि तुम कमजोर हो, वे इसलिए आती हैं क्योंकि तुम मजबूत हो। जीवन उसी को परखता है जिसमें आगे बढ़ने की क्षमता होती है। यदि तुम पर जिम्मेदारियां हैं, तो इसका अर्थ यह है कि तुम उन्हें उठाने में सक्षम हो। स्वयं को कम मत आंकना। और अंत में, मेरे प्यारे बच्चों, यह जान लो कि तुम कभी भी मुझसे दूर नहीं हो सकते। दूरी केवल विचारों में होती है। जब तुम भय में होते हो तो तुम्हें लगता है कि मैं दूर हूं। जब तुम प्रेम में होते हो तो तुम मुझे हर जगह पाते हो। भय को छोड़ो, प्रेम को चुनो। हर सुबह उठकर अपने हृदय में एक ही भाव रखो, आज मैं जो भी करूंगा प्रेम के साथ करूंगा। यही जीवन का सार है। अब शांत बैठो, सांस को महसूस करो, अपने हृदय की धड़कन सुनो। वही मेरी उपस्थिति है। कोई जल्दबाजी नहीं, कोई दबाव नहीं। बस यह जानो कि तुम सुरक्षित हो, मार्गदर्शित हो और प्रेम में हो। जब भी तुम्हें लगे कि तुम अकेले हो, तो याद करना, मैं तुम्हारे साथ नहीं, तुम्हारे भीतर हूं। और इस भावना के साथ अपने मन में धीरे से कहो, पूरे विश्वास के साथ कहो, जय श्री राम। मेरे बच्चों, जब तुम यह नाम लेते हो और मन में शांति का अनुभव करते हो, तब समझ लेना कि तुम सही दिशा में हो। जीवन में हर किसी को यह अनुभूति नहीं मिलती, और यदि तुम्हें यह मिल रही है तो यह मेरे प्रेम का संकेत है। मैं चाहता हूं कि तुम इस शांति को केवल कुछ क्षणों का अनुभव न बनाओ, बल्कि इसे अपने स्वभाव का हिस्सा बना लो। शांति कोई बाहरी वस्तु नहीं है जिसे तुम खोजते फिरो, यह तुम्हारे भीतर ही रहती है। तुम जब जब भागते हो, इसे पीछे छोड़ देते हो, और जब जब ठहरते हो, यह स्वयं तुम्हारे पास आ जाती है। मेरे बच्चों,
तुम अक्सर सोचते हो कि तुम्हें किसी विशेष अवस्था में पहुंचकर ही संतोष मिलेगा। जब यह मिल जाएगा तब मैं खुश हो जाऊंगा, जब वह हो जाएगा तब चैन मिलेगा। पर जीवन इस तरह नहीं चलता। यदि तुम शर्तों पर खुशी ढूंढते रहोगे तो शर्तें कभी खत्म नहीं होंगी। आज सीखो कि जो है उसी में संतोष ढूंढना क्या होता है। संतोष का अर्थ यह नहीं कि प्रयास छोड़ दो। संतोष का अर्थ है वर्तमान को नकारे बिना आगे बढ़ना। जब तुम वर्तमान से लड़ते हो तब तुम्हारी ऊर्जा नष्ट होती है। जब तुम उसे स्वीकार करते हो तब वही ऊर्जा परिवर्तन बन जाती है। मेरे बच्चों, यह भी समझो कि तुम्हारे जीवन में जो खालीपन है वह किसी कमी का संकेत नहीं है। वह खालीपन इसलिए है ताकि तुम स्वयं को सुन सको। जब जीवन शोर से भरा होता है तब आत्मा की आवाज दब जाती है। कभी कभी मैं तुम्हें अकेलापन देता हूं ताकि तुम भीड़ से अलग होकर स्वयं से मिल सको। अकेलापन और एकांत में अंतर है। अकेलापन तब दुख देता है जब तुम स्वयं से दूर होते हो, और एकांत तब आनंद देता है जब तुम स्वयं के करीब होते हो। इस एकांत से मत भागो, यही तुम्हारी सबसे सच्ची मुलाकात होगी। मेरे बच्चों, तुम अपने आप को बहुत जल्दी दोषी ठहरा देते हो। एक गलती और तुम स्वयं को असफल मान लेते हो। पर क्या तुम जानते हो कि गलती करना जीवित होने का प्रमाण है? जो चलता है वही गिरता है, जो प्रयास करता है वही चूकता है, जो कुछ नहीं करता वही कभी नहीं गिरता, पर वही कभी आगे भी नहीं बढ़ता। अपने आप से यह कठोरता हटाओ। मैं तुम्हें न्यायाधीश नहीं, प्रेमी की दृष्टि से देखता हूं, और प्रेम में हमेशा सुधार की गुंजाइश होती है, सजा की नहीं। मेरे बच्चों, तुम्हें यह भी समझना होगा कि हर उत्तर शब्दों में नहीं मिलता। कई बार उत्तर अनुभव बनकर आता है। तुम बार बार पूछते हो कि सही क्या है, गलत क्या है। यदि तुम शांत होकर अपने हृदय से पूछो तो उत्तर स्वयं उभर आएगा। तुम्हारा विवेक मेरी ही एक झलक है, उस पर भरोसा करना सीखो। जब तुम अपने भीतर की सच्चाई के अनुसार चलते हो तब भले ही रास्ता कठिन हो पर मन हल्का रहता है, और जब तुम सुविधा के अनुसार समझौता करते हो तब रास्ता भले ही आसान लगे पर मन भारी हो जाता है। मेरे बच्चों, जीवन में हर किसी की भूमिका बदलती रहती है। कभी तुम देने वाले होते हो, कभी लेने वाले। कभी तुम सहारा बनते हो, कभी सहारे की आवश्यकता होती है। इसमें कोई शर्म नहीं है। सहायता मांगना कमजोरी नहीं है। जो अपनी आवश्यकता स्वीकार कर सकता है वही वास्तव में ईमानदार होता है। अपने दर्द को छिपाने की आदत छोड़ो। जब तुम अपने दर्द को स्वीकार करते हो तभी उपचार शुरू होता है। और याद रखो, तुम जो भी अनुभव कर रहे हो वह अस्थाई है। कोई भी भाव स्थायी नहीं होता, न दुख न सुख। मेरे बच्चों, तुम्हें यह भी जानना चाहिए कि तुम जितना स्वयं से प्रेम करोगे उतना ही संसार से जुड़ पाओगे। आत्म प्रेम अहंकार नहीं है। आत्म प्रेम का अर्थ है स्वयं के प्रति करुणा रखना। जब तुम स्वयं को समझते हो तब तुम दूसरों को भी समझ पाते हो। जब तुम स्वयं को क्षमा करते हो तब तुम दूसरों को भी क्षमा कर पाते हो। जो स्वयं से युद्ध में है वह संसार में शांति नहीं फैला सकता। मेरे बच्चों, अपने जीवन में छोटे छोटे आनंदों को महत्व देना सीखो। बड़ी खुशियों की प्रतीक्षा में तुम वर्तमान के उपहार खो देते हो। एक गहरी सांस, एक सच्ची मुस्कान, किसी का धन्यवाद, किसी की मदद, ये सब छोटे दिखते हैं पर आत्मा को पोषण देते हैं। जीवन इन्हीं से बनता है। जब तुम इन क्षणों को महत्व देते हो तब तुम्हारा जीवन स्वयं ही पवित्र बन जाता है। मैं जानता हूं कि तुम चाहते हो कि भविष्य स्पष्ट हो, कि सब कुछ पहले से दिख जाए। पर यदि सब कुछ पहले से दिख जाए तो विश्वास कहां रहेगा? विश्वास तभी होता है जब रास्ता पूरी तरह साफ ना हो। अंधेरे में एक कदम आगे बढ़ाना ही विश्वास है। और जब तुम विश्वास के साथ चलते हो तब मैं हर कदम पर तुम्हारे साथ होता हूं, भले ही तुम्हें वह दिखाई न दे। मेरे बच्चों, यह भी याद रखो कि तुम्हारी तुलना केवल तुम्हारे बीते हुए कल से होनी चाहिए। यदि आज तुम कल से थोड़ा अधिक जागरूक हो, थोड़ा अधिक सच्चे हो, थोड़ा अधिक करुणामय हो,
तो तुम सही दिशा में हो। प्रगति शोर नहीं मचाती, वह शांत होती है। जैसे पौधा धीरे धीरे बढ़ता है, वैसे ही आत्मा भी धीरे धीरे विकसित होती है। धैर्य रखो मेरे बच्चों। जब तुम थक जाओ तो रुक जाना। रुकना हार नहीं है, रुकना स्वयं को संभालना है। जब मन भारी हो तो मेरे नाम का स्मरण करना। यह नाम केवल शब्द नहीं है, यह तुम्हें तुम्हारे केंद्र में वापस लाने का माध्यम है। तुम जितनी बार भटकते हो उतनी ही बार लौट सकते हो। लौटने का द्वार कभी बंद नहीं होता। और अंततः मेरे प्यारे बच्चों, यह समझ लो कि जीवन का हर दिन एक नया अवसर है। बीता हुआ कल तुम्हें परिभाषित नहीं करता। आज का चुनाव तुम्हारा भविष्य गढ़ता है। हर सुबह जब आंख खुलती है तो यह मेरी ओर से तुम्हें दिया गया एक नया निमंत्रण है, जागने का, सीखने का, प्रेम करने का। इसे हल्के में मत लो। अब अपने मन में यह भाव रखो कि तुम अकेले नहीं हो। तुम्हारी हर सांस में मेरी उपस्थिति है, तुम्हारे हर प्रयास में मेरा आशीर्वाद है। भय को धीरे धीरे छोड़ो, विश्वास को अपनाओ। जीवन को बोझ नहीं, प्रसाद समझो। और जब भी तुम्हें लगे कि दिशा खो गई है तो अपने हृदय में झांकना। वहीं मैं प्रतीक्षा कर रहा हूं।